गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन 5th है आपका। इसमें हमें क्या करना, चेक वेदर 6 फॉरेन कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये बताना है 6 की पावर n है, ये 6 की पावर जो n है, ये डिजिट जब इंड करती है तो लास्ट में क्या आता है, 0। जब ये डिजिट आपकी इंड करती है तो लास्ट में क्या आता है आपके पास, 0। किसी भी नेचुरल नंबर का 0 आने का मतलब ये है कि ये जब कोई भी यानी 6 की पावर 1 हो जाए तो आए 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर n आए तो लास्ट में जो डिजिट है 0। तो ये हमें चेक करके बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है कि 6 की पावर कुछ है और ऐसा होने पे इसकी जो डिजिट इंड होती है वो 0 आता है। ये चीज यहाँ पर हमें बताना है। तो आपको ये चीज पता है, कोई भी डिजिट 0 आए लास्ट पे, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगी। 10 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 and 5 से भी डिविजिबल होगी। इफ any digit end with 0, it can be said that अगर कोई भी डिजिट 0 से इंड होती है तो इट कैन बी सेड दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि it is divisible by, क्या कह सकते हैं, that this digit will be divisible by 10 या 2 and 5। 10 से होगी तो 2 and 5 से भी डिविजिबल होगी। हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी डिजिट एंड करती है 0 के साथ तो इट कैन बी सेड दैट दिस डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 10 और 2 या 5। जो 10 से डिविजिबल होगा वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो आप 2 और 5 से डिविजिबल दिखा दीजिए तो ऑलरेडी 10 से हो जाएगा। सिंस 6 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। Here 5 is not factor of 6 की पावर n। जो 5 है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। सो 6 की पावर n is not divisible by 10 और by 10। तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी। सो therefore 6 की पावर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। इसका मतलब जब ये 6 की पावर n का फैक्टर या 2 और 3 फैक्टर है तो यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है 6 की पावर n का। सो 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 10। जो 5 से डिविजिबल नहीं तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 5 से डिविजिबल होना
जरूरी है। जब 5 10 से डिविजिबल नहीं है तो 6 पर n कभी भी ऐसा कोई 6 पर कुछ भी कर लो, कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती है। तो ये आपको चीज यहाँ से हो गई है। ये तब फिर अब हम 6 करते हैं क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बताओ। नोट करो। सिक्स क्वेश्चन है आपका। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपके पास जो सिक्स क्वेश्चन है वो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13। ये and 7 into 6, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये सब कंपोजिट नंबर हमें बताने हैं। ये एक नंबर है आपके पास और ये नंबर्स हैं। ये प्रूफ करना है कि ये नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर हैं, और कंपोजिट नंबर होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बता रखी। और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जो नंबर प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके होते हैं 4 6 8 10 9 12। ये सब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर को हटा दीजिए तो बचे हुए नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। ये है, इस पूरे से 13 कॉमन ले लीजिए, 1 बचेगा। 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, 13 इंटू 13 इंटू 6। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके पास ये फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है 13 भी है 6 भी, दो फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है, सेल्फ हो 1 हो, इसके अलावा कोई फैक्टर हो जाता है तो कंपोजिट नंबर। हियर फैक्टर ऑफ factor have 6 and 13, so this number is composite। So 7 into 11 into 13 plus 13 is composite नंबर। तो आपने क्या देखा, 7 into 11 into 13 plus 13 इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि फैक्टर 6 एंड 13 1 और सेल्फ के अलावा और फैक्टर मिल जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। सेम काम इसके लिए आ जाइए, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5। तो पूरे से 5 कॉमन ले लीजिए, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। इसको इंटू कर लीजिए,
42 और 24 को, 42 और 24, 8, 16, 4, 8, 8, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 8 प्लस 1, तो क्या जाएगा 5 इंटू 1, 0, 0, 9। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर हो गए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के जो फैक्टर है 5 इंटू 1, 0, 0, 9 हेयर फैक्टर है 5 and 1, 0, 0, 9। जब दो फैक्टर हो गए सो इट इज कंपोजिट नंबर। So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 plus 5 is composite नंबर। ये कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम फैक्टर ना हो। प्राइम फैक्टर देखिए 5 है, 1, 0, 9 दो फैक्टर हो गए कंपोजिट नंबर। सेल्फ होता 1 होता तो कंपोजिट ना होके प्राइम होते, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब 7th क्वेश्चन आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन क्या है, कोई सर्कुलर पाथ अराउंड स्पॉट, सोनिया टेक 18 मिनट और रवि टेक 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम, गो इन सेम डायरेक्शन, नॉट टेबल अगेन स्टार्ट। सोनिया 18 मिनट। देखिए क्या है यहाँ पे, हम आपको पहले समझाते हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है 18 मिनट लेती है, एक रवि नाम का बच्चा है 12 मिनट लेता है। ठीक, ये क्वेश्चन है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जा रहा है। ठीक, तो पूरा कर दे रहा तब इसको समझाने में मजा आएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया है, रवि है, कोई सर्कुलर पाथ है आपके पास। मान लीजिए यहाँ से सोनिया रन करती है, वो कितना लेती है 18 मिनट। ये भी बोला सेम पॉइंट से, यहीं से रवि भी चलता है, वो कितना लेता है 12 मिनट। सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपसे पूछा गया ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। आपने एक चीज ध्यान दी है, रवि 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है। ये 12 मिनट लेने मतलब ये तेज चल रहा होगा और सोनिया धीरे चल रही, स्लो चल रही होगी। तो ये क्या कर रही होगी, स्लो स्पीड होगी इसकी और इसकी हाई स्पीड होगी, तभी तो ये टाइम ले रहा है कम। अब ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मिनिमम चीज है और ये हाई से स्लो की बात कर रहा है। स्लो से सोनिया पहले थी फिर अभी था, तो स्लो से हाई जा रहे हो। मैंने बोला कम से ज्यादा में जाएंगे तो भी आप एलसीएम लीजिएगा। और एक चीज, ये क्या कर रहे हैं, लेसर टाइम ले रहा है सोनिया, रवि क्या ले रहा है लेस टाइम। रवि जो टाइम ले रहा है लेस टाइम, मिनिमम टाइम है, कम टाइम ले रहा है। तो मिनिमम टाइम लेके ही तो मिलेगा, यानी कि मिनिमम पॉइंट, मिनिमम टाइम ले रहा है। तो जब मिनिमम की बात होती है तो एलसीएम, इस चीज को ध्यान दीजिए। रवि जो लेगा मिनिमम टाइम, ये आपका मैक्सिमम टाइम
तो मिनिमम टाइम का मतलब छोटा, और हाई जब मैक्सिमम की बात करता था HCF, और लीस्ट या मिनिमम की बात के लिए LCM। इस चीज को मैंने आपको बता रखा कि कब HCF और कब LCM। तो इस वजह से ये क्या होगा, आपका यहाँ पर LCM लेना होगा। सो टेकिंग LCM, इसलिए हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे। तो ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं? ये बात सभी को क्लियर हुई? ये देखिए मिनिमम टाइम और ये मैक्सिमम। जब कभी हमने बताया था कि रवो फास्ट तेज चलेगा, मिनिमम टाइम लेस टाइम ले रहा, रवि लेस, और मिलेंगे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे तो LCM। तो आपको मैंने कहा मैक्सिमम के लिए HCF, मिनिमम के लिए LCM, या कभी मिलते हैं तो वो मिनिमम पॉइंट ही पूछा जाता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा तभी वो क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन पे। अगर सेम में चलते तो HCF ले लेते, सेम पे चल रहे हैं तो LCM ले लेंगे। इस चीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि मिनिमम टाइम रवि लेस टाइम कवर कर रहा तो LCM। तो ऐसे कंडीशंस में हम LCM लेते हैं। इस चीज को बातों को ध्यान दीजिएगा। LCM ऑफ 18 and 12, 18 के फैक्टर कर लीजिए 2 3 3, 12 के फैक्टर 18 का करना आता नहीं सबको, 2 9 3 3 1। तो बात ये समझ गए मेरी सर्कुलर वाली जो मैंने बताने का आपको कोशिश की। और 12 2 6 2 3 3 1 2 2 into 3, ये हो गया। LCM क्या होगा, LCM में ये पेयर ले लीजिए 2, ये 2 ले लीजिए, अब ये 2 भी लीजिए, ये 3 भी लीजिए, और ये पूरा 3। इस चीज का देखिए यहाँ पे इन दोनों में से 2 एक ही होगा, एक 2 ये एक 3 सिंगल 3 ये, और ये दोनों में से एक ही 3 लिया जाएगा। तो ये सिंगल 3 जाएगा, यहाँ से एक 3, यहाँ से 2 2, एक 2 मतलब, और एक ये 2, एक 3 ये, एक 3 पूरा ये, ऐसे LCM लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जो 4 into 9 36 मिनट। यानी कि वो लोग आपको 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। Ravi and Sonia will meet together at a starting point after 36 minutes. तो आप लिख सकते हैं therefore Ravi and Sonia will meet together at starting point after 36 minutes।
आपसे वो पूछा गया था कि वो कब मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि यहाँ से जैसे स्टार्ट हुए थे चलना, फिर यहीं पे आके वो कब मिलते हैं, यहीं पे आके वो कब मिलते हैं, इसी में मिलना है उनको, ये टाइम आपसे पूछा गया था। तो रवि तो ले रहा था 12 मिनट, सोनिया ले रही थी 80 मिनट। तो रवि तो क्या चला था स्पीड तेज करके, सोनिया धीरे, और ये लेस टाइम ले रहा था। और ये दोनों जब तेज चलेंगे और ये थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेंगी तभी तो यहाँ पे आ पाएगा। ये पॉइंट पूछा गया था, इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इस पॉइंट पे 36 मिनट पे मिलेंगे, यानी कि एलसीएम लेना होता है ऐसे केसेस में। और जहां पर लेसर की बात करता है, लिस्ट की बात करता है, एलसीएम लीजिए, या कभी मिलने की बात कर दे, मीट की पॉइंट कर दे, तो भी आप एलसीएम लीजिएगा। ये होती है एलसीएम की बातें। और कोई परेशान मत होइए बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के लिए। अभी जैसे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो मैं वर्ड प्रॉब्लम के 4-5 और क्वेश्चंस अलग से करवाऊंगा, तो पूरे कॉन्सेप्ट साथ खुद में समझ। पहले एक बार इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्ड स्पेशल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही दूंगा, यहाँ से करवाऊंगा। तो आपको इन वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेरीज हैं और जो प्रॉब्लम है मैं सब दूर कर दूंगा आपको। पहले आप एक बार कर लीजिए इतना, क्यों आप भी चलेंगे दिमाग आपका कुछ भागेगा, फिर वहां पे पूरा मैं संतुष्ट करूंगा आपको। तो ये अभी चीजें थी कैच करने, कब एलसीएम कब एचसीएफ। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते कब हमें एलसीएम लेना है कब एचसीएफ, तो आपको ये चीज मैं और क्लियर करूंगा। अभी पहले इतना जान लीजिए कि एचसीएफ का मतलब मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब एलसीएम। कभी मीट करें तो वही मिनिमम भी बात होती है वहां पे इनडायरेक्ट, तो वो एलसीएम का।